नीट की बात करें तो हाल ही के वर्षों में इसमें 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए, लेकिन एमबीबीएस की कुल सीटें करीब 1.5 लाख हैं, यानी हर सीट के लिए कई उम्मीदवार मुकाबले में हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ही एक जांच के मुताबिक 2002 से 2025 के बीच कम से कम 45 बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक या गंभीर गड़बड़ियों के मामले सामने आए। इन परीक्षाओं में हर बार 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल थे, लेकिन इन 45 मामलों में से सिर्फ 2 ही ऐसे थे जिनमें दोषियों को सजा मिल पाई है। 2017 में एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर भी देश भर में प्रदर्शन हुए। 2018 में सीबीएसई की 10वीं की गणित और 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। 2022 में राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा करीब 48 लाख अभ्यर्थियों के लिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि पेपर लीक के आरोप लग गए। और फिर नीट विवाद ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। ऐसे में एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, उसमें कई साल की मेहनत होती है, माता पिता की बचत होती है, कई परिवारों का कर्ज होता है और सबसे बढ़कर एक उम्मीद होती है कि अगर मेहनत करेंगे तो मौका मिलेगा। लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो सबसे पहले भरोसा टूटता है और यही भरोसा पिछले कुछ सालों में बार बार टूटता दिखा है। 2018 में सीबीएसई के पेपर लीक पर सवाल उठे। एसएससी भर्ती परीक्षा को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द हो गया। फिर बिहार, हरियाणा और दूसरे राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आती रहीं। यानी ये समस्या किसी एक राज्य या एक सरकार तक सीमित नहीं है। सवाल है, आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स बताती हैं कई मामलों में ये काम अकेले किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। इसमें बिचौलियों का नेटवर्क, तकनीकी जानकार, कोचिंग से जुड़े लोग और कई बार अंदरूनी मदद तक शामिल है। इसलिए अब कई विशेषज्ञ इसे सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि एग्जाम माफिया कहते हैं। नीट विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट बनाया। इसमें पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान दिया गया। सरकार ने एनटीए में सुधार की भी बात कही, लेकिन सवाल बना रहा, अगर कानून बन चुका है तो फिर छात्रों का गुस्सा कम क्यों नहीं हुआ? तो शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं, ये उन लाखों युवाओं की चिंता थी जिन्हें लगता है कि मेहनत करने के बाद भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहा। अगर एक परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ तारीख नहीं बदलती है, 1 साल और इंतजार करना पड़ता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है, फिर से खर्चा भी होता है और फिर वही अनिश्चितता शुरू हो जाती है। यहीं से ये मामला शिक्षा से निकलकर राजनीति तक पहुंच गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटों में सरकार के अंदर ये चिंता बढ़ने लगी थी कि अगर विरोध इसी तरह चलता रहा तो संसद का मॉनसून सत्र लगातार प्रभावित हो सकता है। दूसरी चिंता ये थी कि छात्र आंदोलन दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों तक फैल सकता है। पार्टी के अंदर ये भी माना जा रहा था कि अगर युवाओं का ये गुस्सा और बढ़ गया तो उसका राजनीतिक असर भी हो सकता है। यहीं से सरकार की रणनीति बदलती दिखी। कई दिनों तक जिस इस्तीफे से इनकार किया जा रहा था, वही फैसला अचानक ले लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है? क्या पेपर लीक भी रुक जाएंगे? क्या परीक्षा देने वाले छात्रों का भरोसा वापस आएगा? या कुछ महीनों बाद किसी दूसरी परीक्षा, किसी दूसरे राज्य और किसी दूसरे शहर में वही खबरें सामने आएंगी, पेपर लीक हो गया है? शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस कहानी का अंत नहीं, और ये भी हो सकता है ये उस बहस की शुरुआत हो जिसमें सवाल किसी एक मंत्री से नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र से पूछा जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता।